स्टूडेंट्स देखिए, आज क्लास 6 का 7 चैप्टर हार्ड नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसमें आप कंप्रीहेंशन का पार्ट करेंगे। चलिए आज हम लोग करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का पार्ट जो है कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन जो है करते हैं हम लोग, ठीक। इसमें दिया है पहला, द पोएट मेंशन 3 काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, दीज आर, वो क्या है? देखिए पहला है फास्ट लिविंग। द पोएट मेंशन three of living things, three living things. These are वो कौन है जो कोई भी बता था, जो कभी मेंशन किया है इसमें 3 of living things. These are, वो कौन कौन है? 3 living things. देखिए स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ऐसा करेंगे, the first thing of living things are answer है इसका, answer busy on और दूसरा है crawl or sleep, जो तीसरा है what creation है ना, what creation ये 3 मेंशन किया है। इसमें कोई भी बिजी और जो है चीटिंग और क्राई ऑफ ट्री एंड वाटर क्रिएचर, यानी जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए, और क्राई एंड क्रीप के लिए क्या है ना, क्राई यानी भूमि पर धीरे धीरे जो चलते हैं, रेंगते हैं, क्रीप मतलब धीरे धीरे जो चलते हैं, है ना। क्राई धीरे धीरे भूमि पर चलना और रेंगना, है ना। ठीक बच्चों, ये आपका 3 लिखा गया है। इसमें देने को तो बहुत दिए हैं, लेकिन आप इसमें 3 मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। देखें जो बी वाला पार्ट है, पार्ट बी
पार्ट बी में उसने कहा, ये नीचे हो जाएगा है ना, इसमें आइए हम लोग जो है इसको ऊपर भी कर लेते हैं, है ना, इसको गिरा देते हैं, तो लिख लिया आपने ना, ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों। पार्ट बी में कह रहा है what does the poet mean? What does the poet mean when he says, जब वह क्या कहता है, when he says provided plants provided by whom he says for what, ठीक है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। कहता है what does the poet mean when he says provided plants provided by whom for what, है ना। देखिए इसका आंसर है renew streets swell and energy from provided plants that cure and heal for which your mind from searching grief her only more is enough, her only more is enough, ठीक है। कर है renew your mind, your spirit swell and energy from provided plants that cure and heal, forbid your mind from searching grief, for only more is enough। ये आपका जो पार्ट बी है उसका आंसर हो गया पार्ट बी का। आइए चलते हैं पार्ट सी, इसको आसानी के साथ आप देख लेंगे, ठीक है। Renew your spirit, soul and energy from providing plants that cure and heal, forbid your mind from searching grief,
फॉर्मली मोड इज एनफ। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग पार्ट 3। पार्ट 3 पार्ट 3 है राइट ए नो about your role in protection of nature। ठीक है, राइट साथ में कितना है दोस्तों, चलिए देखने को कितने हैं सारे। प्रोडक्शन ऑफ नेचर इज protection of nature is production of nature is basically the production of resources like air, water, sun, land, vegetation, animal life, and mineral and mineral. Production of nature is basically the production of resources like air, water, sun, land, vegetation, animals, life, and we all resources of nature of any individual of any
लाइन से कम है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेगा प्रोडक्शन आपने जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइक एयर वाटर सन लैंड वेजिटेशन एनिमल लाइफ एनिमल वी एक्टिव ऑल दीज रिसोर्सेज ऑफ द नेचर ऑफ एनी ह्यूमन इन्वेंशन, है ना इंटरवेंशन। तो ये क्वेश्चन था आपका पार्ट सी से, ये आप इसे आसानी के साथ इसको लिख लेंगे बच्चों। और हम लोग चलते हैं जो है पार्ट बी एंड ग्रामर, ठीक है, पार्ट बी यानी ग्रामर। ग्रामर देखिए पार्ट बी में है ग्रामर, पार्ट बी में unscramble the following unscramble the following देखिए E N R U A, ये है इसे बनाना E B A P E, ये था O E G N S U, ये और T D S E O R Y, ये है P L L A R W, इस प्रकार L A E N S S T, इस प्रकार ये आपको क्या है जो है सही से नहीं दिया गया है, इसको आपको रीअरेंज करके सही अर्थ बनाना है, ठीक है। देखो पहला क्या हो जाएगा नेचर, पहला हो जाएगा नेचर N A T R नेचर, ये हो जाएगा पीस P E A C E C E, ठीक है, P E A C E, ये हो जाएगा एनफ, है ना, ये हो जाएगा एनफ E N O U G S, ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय T R O Y, डिस्ट्रॉय, ये हो जाएगा करेल P R A W L, ये हो जाएगा प्लांट P L A N T L, प्लांट, ठीक है, हो जाएगा प्लांट, ये प्लांट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया नेचर, ये हो गया पीस, ये हो गया एनफ, ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ये हो जाएगा प्लांट, ठीक है। ये आपका चैप्टर 7 खत्म होता है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट दिन वेल इज वेल।
वेल्थ इज वेल्थ, चैप्टर 8 है, इसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक बच्चों।